कह रहे ना कि आयत में अल्लाह ताला ने जश्न मनाने का हुक्म दिया। बे आयत में हुक्म मैंने ऐसा नहीं कहा मनाना चाहिए, ऐसा तर्जुमा है नहीं, मैं मेरी नजर पड़ गई इस आयत के तर्जुमे पर। कहा या नहीं कहा, एक मिनट, हुक्म है कि नहीं आयत में? हुक्म नहीं है, खुशी मनाना, जो भी आप तर्जुमा करें उसका उसी चीज का आयत में हुक्म है, फल यफरहू, क्यों खुश हो जाएं, या जो भी आप तर्जुमा करना कर लीजिए। हुक्म है कि नहीं अल्लाह ताला की, बताइए आयत में हुक्म है कि नहीं अल्लाह ताला का? खुश होना है, ठीक है, समझ गया मैं, भाई, लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म है ना। हाँ ठीक है, अब इस हुक्म पे सहाबा ने अमल किया कि नहीं किया, बताइए। आसमान से अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, आप कह रहे हैं इस हुक्म का मतलब यह जश्न मनाना, खुशी मनाना, तो इस हुक्म पर सहाबा ने अमल किया कि नहीं किया? सहाबा को नमाज का हुक्म हुआ, नमाज पढ़ा, सहाबा को ज़कात का हुक्म हुआ, ज़कात दिया, सहाबा को जिहाद का हुक्म हुआ, जिहाद दिया, किया, सहाबा का जो हुक्म हुआ, रोजे का हुक्म हुआ, रोजा रखा। अब आपके मतलब के हिसाब से यहाँ जश्न मनाने का हुक्म हुआ, तो इस पे सहाबा ने अमल किया कि नहीं? इस हुक्म को माना कि नहीं माना सहाबा ने, वो बताइए। नहीं, बाद में अगर एक तबका मनाना चाहे तो इसमें आपको इसमें याद मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये हुक्म आपको सबसे पहले नहीं मिला, ये आयत आप पे नाजिल नहीं हुई है, ये आयत सहाबा के सामने नाजिल हुई है। इस आयत का हुक्म सबसे पहले सहाबा को दिया जा रहा है, तो सहाबा ने ये हुक्म माना कि नहीं जो आप इसकी तशरीह कर रहे हैं? अगर इस आयत का मतलब वो है जो आप बता रहे हैं, उस चीज का हुक्म आया था, तो इस हुक्म की तामील सहाबा ने की या नहीं की, वो बता दीजिए। सहाबा के सामने इस आयत का नुज़ूल हुआ, मैं मानता हूँ, लेकिन सहाबा के साथ आने वाली क़यामत तक आने वाली उम्मत के लिए कुरान हिदायत आने वाली उम्मत तक के लिए है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ सहाबा के लिए कुरान है। एक मिनट भाई, नहीं ऐसा नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ कुरान सहाबा के लिए है और सहाबा जो अमल कर रहे थे उस पे। भाई बाद के अमल जो हम भी नमाज पढ़ रहे हैं, सहाबा ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ऐसा तो नहीं हुआ ना कि सहाबा ने नमाज नहीं पढ़ा और हमारे लिए नमाज का हुक्म हम पढ़ रहे हैं। भाई शरीयत का जो हुक्म है सबसे पहले सहाबा को मिला। आप कह रहे हैं इसका मतलब जैसा मनाना है, तो ये हुक्म जब सहाबा के सामने आया, कुरान की आयत नाजिल हुई, तो इस हुक्म पर जो आप समझ रहे हैं सहाबा ने अमल किया कि नहीं? अगर आप कहते हैं किया तो सबूत दिखा दीजिए कि उन्होंने किया। हम कहते हैं नहीं किया, क्योंकि ये मतलब है नहीं। हमारा मानना यह कि सहाबा ने जो मफहूम आप बता रहे हैं ना, उस हुक्म पे सहाबा ने अमल नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये हुक्म है नहीं आयत में, वो तो आप बना रहे हो ना कि आयत में हुक्म। जी ठीक है, मानता हूँ सहाबा ने इस अमल पे हुक्म नहीं किया, वहां पे इस तरह का हुक्म नहीं था, सिर्फ खुश होने का हुक्म था, उन्होंने खुश हुए, वो खुश हुए। आप ये एतराफ करते हैं कि का हुक्म नहीं था? हाँ वो कर रहे हैं, वो खुश हुए, एतराफ पहले खुश होना चाहिए और वो खुश हुए, और आगे चलकर ये उम्मत का तबका खुशी के साथ मनाता है, तो इसमें हर्ज क्या है? किस चीज पे खुश होने का हुक्म था यहाँ पे? जो आप बदल लेना, आप जो जश्न की तशरीह कर रहे थे उसको छोड़ रहे हैं ना, वो गलत मान रहे ना, वो जिन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तर्जुमा किया ये सब, वो बात गलत है, इसको आप मान रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब जो आप मान रहे हैं, अभी आप क्या मतलब समझ रहे हैं इस आयत का? अब बताइए, जो बात आप कह रहे थे गलत है, अभी इसका फल यफरहू का क्या मतलब है? वही तो, फजल और उसके अल्लाह की रहमत, फजल और उसके रहमत पर खुश होना चाहिए। हाँ बिल्कुल खुश होना चाहिए। इसकी कोई मिसाल आप बता सकते हैं खुश होने की? मेरे सामने मिसाल मौजूद है, मेरे सामने मिसाल मौजूद है, आप कोई मिसाल बता सकते हैं? जी नहीं। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ कैसे जो है खुशी होती। उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो है पूछा गया उनसे कि अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाजिल की और कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जाके आप उबई बिन काब को सुनाएं। उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल ने बुला के सुनाया। तो बाद लोग पूछ रहे हैं कि क्या आपको इस बात से खुशी हुई? कहा मुझे क्यों नहीं खुशी होगी, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने कहा, यही आयत पढ़ के उन्होंने बताया, जब अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह के फजल पर खुश हो जाओ, तो मुझे खुशी क्यों नहीं होगी कुरान पे? तो उन्होंने इसकी तशरीह कुरान से की है कि कुरान पे अल्लाह ताला ने खुश होने का हुक्म दिया, और मुझे क्यों नहीं खुशी होगी जब अल्लाह ने कहा कि उबई बिन काब को कुरान पढ़ के सुनाओ, तो मैंने खुशी की। तो सहाबा ने प्रैक्टिकल अमल किया। आप जो तशरीह कर रहे हैं ना, उस पर अमल करने वाले कोई नहीं मिलने सहाबा के दौर में, लेकिन हम जो मतलब बता रहे हैं खुश होना, कुरान पे खुश होना, वो सहाबा कराम से साबित है। तो सहाबा कराम कुरान मजीद पर खुश हो रहे हैं, कुरान है, इस्लाम है, दीन है, जो नेमत उनको मिली, इस पे खुश होने का हुक्म है उनको, और इस पे सहाबा कराम खुश हुए। सहाबा कराम को कुरान से खुशी हुई, सहाबा कराम को इस्लाम से खुशी हुई, ये मतलब है। इसमें मिलाद नहीं है मेरे भाई, इसमें मिलाद दूर दूर तक नहीं है, ये कुरान और हदीस की बात है। इस पे खुश होनी और खुश होना और खुशी का जश्न मनाना, दोनों में अमल किया, ये मिलाद की बात नहीं इस आयत में, और ना मिलाद पे जो है जश्न मनाने की बात है। तो आप जो इस आयत से मतलब निकालना चाहते वो मतलब सहाबा ने नहीं समझा। आज जो आप 1400 साल के बाद मतलब समझ रहे हैं, अगर इस आयत का मतलब होता ना तो सहाबा सबसे पहले समझते, सबसे पहले सहाबा अमल करते। जब सहाबा ने इस आयत का मतलब नहीं निकाला, इसका मतलब आपका निकाला हुआ मतलब गलत है, इसीलिए तो बिदअत कहते हैं। अगर ऐसे कुरान से सबूत मिलता ईद मिलाद का, तो ये जो है 350 साल तक उम्मत खामोश रहती। सबसे बेहतरीन उम्मत है। मैं भी यही कह रहा हूँ सर, मैं भी यही कह रहा हूँ कि इस पे मिलाद पर ये नहीं है। अगर वहाँ पर खुशी मनाने का हुक्म है तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि इन्होंने शुरू ही में कहा कि हम मान गए। इन्होंने ये कहा कि चलिए सहाबा के नाम ने नहीं मनाया, अल्लाह के रसूल ने नहीं हुक्म दिया, नहीं मनाया, ये इन्होंने कही थी, एतराफ कर चुके थे, क्योंकि इनको समझ में बात आ गई थी कि वाकई इसमें बात मौजूद नहीं। अब ये कह रहे हैं कि ये बता दीजिए
जो किफायत भाई आए तो ये कह रहे थे कि ये बता दीजिए कि मना कहाँ किया है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी बातें बताई हैं भाई, मौजूद अभी, वरना हम नहीं रहेंगे तो फिर हमारा टाइम आगे हो गया। तो इन्होंने कहा कि अब यार कुरान और हदीस का मामला जो है, कुरान और हदीस का मसला अगर पेश करूंगा, कुरान की दलील हदीस की दलील, हो सकता है उतनी गहरी बातें ना समझे। मैं सादा सा आपको बताता हूँ कि हमारा घर है, किसी का भी घर है, किसी के घर में अगर आप जाइए और घुस जाइए उसके घर में, तो क्या ये दुरुस्त होगा? जी भाई बताइए। जी नहीं, क्यों नहीं दुरुस्त होगा? क्या उसने मना किया है? जी नहीं, क्या उसने मना किया है? जी मना नहीं किया, मना नहीं किया है। उसने तो मना नहीं किया, उसने मना नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके घर में दाखिल हो सकते जब वो इजाजत देगा। तो गोया दो चीज, कैटेगरी दो होती है, एक होता है कि अगर मना नहीं किया है तो कर सकते हैं, और एक होता है कि इजाजत लेना पड़ेगा। तो असल में जो इबादत वाली चीज होती है मेरे भाई, दो चीज होती है, एक दुनिया के मामलात हैं, ठीक है, और एक दीन के मामलात हैं। तो दीन के जो मामलात हैं उनमें जो है इजाजत दरकार होती है। हालांकि मना की दलील है, हम आपको कह सकते हैं मना तो वो है। मैं थोड़ा इल्मी तरफ नहीं जाना चाहता, मुझे समझ में आया कि बहुत इल्मी वाला मामला नहीं जमेगा यहाँ पे। तो देखिए, दीन और दुनिया दो चीजें हैं, कुछ चीजें दीन और इबादत की हैं और कुछ चीजें दुनिया वाली हैं। जो दीन वाली चीजें हैं ना, अल्लाह के रसूल क्या किस लिए अल्लाह के रसूल आए थे? क्या इसलिए आए थे अल्लाह के रसूल कि हमको जो है बीज कैसे डालना है खेत में और खाद कैसे डालना है खेत में, ये बताने के लिए आए थे? नहीं। एक मिनट, जरा आप शरीक रहिए, समझने की बात है। हेलो जी नहीं, अल्लाह के रसूल किस लिए, अल्लाह के रसूल इसलिए तो नहीं आए थे कि बीज खेत में कैसे डालना है, बल्कि अल्लाह के रसूल इसलिए आए थे कि हम अल्लाह को पहचान लें। जी, अल्लाह को पहचान लें, उसकी इबादत को जान लें, उसकी शरीयत को जान, इसीलिए अल्लाह के रसूल आए थे। तो इसका साफ मतलब यह है ना कि जब दीन वाली कोई बात होगी तो उसमें इजाजत की जरूरत है। इबादत की कोई बात होगी तो उसमें इजाजत की जरूरत है। जब तक इजाजत नहीं होगी तब तक आप ना तो कुछ ऐड कर सकते हैं और ना तो कुछ हजफ कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो चूंकि ये ईद मिलाद जो लोग मनाते हैं, वो लोग कहते हैं कि अच्छी बात है, पसंदीदा है, मुस्तहब है, इस पे सवाब है, इस पे अजर है, यानी उसको दीन समझते हैं। तो जब दीन समझते हैं तो मेरे भाई उसके लिए मना की दलील नहीं, इजाजत की दलील चाहिए। यानी यहाँ यह कहना चाहिए कि किधर इजाजत दिया है शरीयत ने। अगर शरीयत ने इजाजत दिया तो फिर काम शरीयत का है ना, तो शरीयत का काम है तो शरीयत की इजाजत भी चाहिए, और शरीयत की इजाजत है नहीं। लेकिन अगर दुनिया वाला काम होगा जैसे, तो वहां पे आपको इजाजत की जरूरत नहीं है। मामलात होंगे तो वहां इजाजत की जरूरत नहीं है, वहां मना की दलील चाहिए। वहां कहेंगे कि कहाँ मना है, ठीक है। तो ये दो मसला है। मना वाली दलील इबादत में नहीं हो मांगी जाती कि दिखाओ मना कहाँ है, बल्कि इसमें दलील मांगी जाती है दिखाओ इजाजत कहाँ है। ये मुख्तसर से हमारा टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, अगर आपको और समझना है पर्सनल पे आके समझ सकते हैं, और अगर आप इसमें कुछ काउंटर करना चाहें तो कर सकते हैं। सवाल का जवाब वाज़ेह हुआ होगा। बस मैं एक लाइन और ऐड कर देता हूँ कि आपने जो कहा ना मना कहाँ है, हाँ मना कहाँ है जैसे कहा आपने, तो एक चीज जैसे मिसाल के तौर पे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कुल्लु बिदअतिन दलाला, सबके सब बिदअतें गुमराही है, जब कह दिया तो एक एक बिदअत की हमें अलग से हदीस लाने की जरूरत नहीं है कि हम एक एक हदीस बिदअत की अलग से हदीस लाएं, अलग से उसकी दलील दें। सारी की सारी बिदअतें उसमें शामिल है, कुल्लु बिदअतिन, सबके सब बिदअतें शामिल है। अब अगर कोई नहीं मानता, मैं नहीं मानता, तो आप बताओ ये मानते हो कि कुल्लु मुस्किरिन हराम, सारे नशा देने वाली चीजें हराम है, तो अभी एक एक नशा देने वाली चीज का नाम नहीं लाना पड़ेगा कि चरस भी हराम, गांजा भी हराम, ड्रग्स भी हराम। अरे भाई जब खम्र जो है नशा देने वाली चीजें हराम हो गई तो फिर क्या हो गया? कुल्लू सबके सब। आप बोले नहीं, नाम नहीं दिया है ना तो मैं नहीं मानूंगा, नाम नहीं दिया तो मैं नहीं मानूंगा। तो हम ये देखते हैं कि भाई जब कुल्लू के साथ सारी की सारी जब कह दिया सारी की सारी बिदअतें दलाला है, अब एक एक बिदअत का नाम लेना जरूरी नहीं है। ये मुख्तसर में और एक इजाफी पॉइंट था। चलिए, तो अच्छे डिस्कशन